अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्री श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 9 नवम अध्याय और महाप्रभु की 7 प्रहरीय भाव इस अध्याय की नाम है। और ये सब लीला हमने श्रवण की। श्रीवास ठाकुर के घरों में महाप्रभु अपनी वैभव तथा ऐश्वर्य प्रकाश कर रहे हैं और सबों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और सबों को बुला भेजे। जो जो भक्त वहां पर नहीं थे तो सबको भेजे, जाओ बुला के लाओ, है ना। मैं सबों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ, वर देना चाहता हूँ। तो भक्त गए और ये नवद्वीप में जहां जहां लोग हैं जो मेरे नाम पुकारते हैं, जो हरि तथा कृष्ण नामों को उच्चारण करता है और जहां भी बैठे सबको बुला के लाओ, मैं सबों को आशीर्वाद देता हूँ। और आके देखे मेरा वैभव, है ना, और मेरी आश्चर्य, है ना। मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही मत्स्य कूर्म वराह निसंग वामन आदि अवतार धारण करता हूँ। तो मेरी कृपा मैं सबको प्रदान करना चाहता हूँ। और सबों के बारे में महाप्रभु वर्णन कर रहे थे। आप ऐसे थे, मैंने ऐसे करके आपको सहायता की। श्रीवास ठाकुर को कहे आप भागवत सुनने की, देवानंद पंडित के भागवत ये कथा श्रवण कराए। फिर गंगादास उस भक्त की जब संकट में पड़े थे तो उनको मल्ला बन के नाव ला के उनको संकट से उतारे और फिर उनके प्रिय खोला बेचा श्रीधर को बुला के लाए। तो कल हम श्रवण कर रहे थे ना, खोला बेचा श्रीधर। गंगा नदी के तट पे था वो बाजार, है ना। खोला बेचा श्रीधर अपने जीवन चलाते हैं केले की थोड़ बेच के, है ना। केले की जो खोल केले की खोल माने केले की वृक्ष के अंदर जो होता ना सफेद नरम पोर्शन है, आप छाल निकाल दो तो उसमें से, और उसको काट के उसको बेचता तो उससे सब्जी बनती है ना, एक तो। और फिर कच्चे केले तो होता ही है, वो भी सब्जी बनती है। कच्चे केला बेचता था और पक्के केले भी बेच सकता था वो। और केले के पत्ते की दोना बना के बेचता था। और केले की जो फूल है वो भी बेचता था, उससे भी सब्जी बनते हैं। केले ऐसे वृक्ष है, मैंने उनके हर चीज व्यवहारिक होती है। और केले की जो जड़ें हैं उससे दवाई बनती है। तो ये ऐसे धन्वंतरी माने कोई वृक्ष तो ऐसे है ना, भगवान ने हम सब जीवों के लिए कल्याणकारी, है ना, प्रदान किए। जैसे केले की वृक्ष, नीम के वृक्ष आदि, इसका हर वस्तु काम में। जैसे पपीता के वृक्ष है ना, पपैया का है ना वृक्ष, वो हर चीज उनके काम में आती है। तो ऐसे केले के, तो ये श्रीधर खोला बेचा श्रीधर कहते थे। केले की खोल बेचता था, मैंने केले की गुदा जो बेचती थी जन्नत, और उसी से उसके जीवन धारण होता था। तो उसके लिए खोला बेचा श्रीधर कहते थे। कोई इसको केले बेचा श्रीधर ने, तो उसका नाम था खोला बेचा श्रीधर। खोला शब्द का अर्थ केले के वृक्ष के बीच वाली पोर्शन, जिससे से सब्जी बन। तो ये तो वो बेचारा बहुत सत्यवादी थे, सज्जन थे और निरंतर नाम जपते थे। पूरे रात भर का नाम, कृष्ण नाम जोर पुकार, रात को सोते ही नहीं। तो सारे पाषंडी लोग कहते थे देखो ये इस बेटे का भूख लगता है ना, खाने के लिए इसके पास कुछ है नहीं ना, भूख के वजह से तड़पता है तो फिर रात को चिल्लाता है। जो पाषंडी लोग ऐसा बोलते। किंतु जो प्रेमी जन, भक्त जन जो ढूंढने के लिए आए थे, वो लोग को
ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ा, दूर से सुनाई दिया भगवान कृष्ण के, और फिर आके लेके श्रीधर को पकड़ के, तो श्रीधर को देखते महाप्रभु कहते आओ 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 आ जाओ, है ना। तो और उनको याद कराए कि आपके साथ मैंने कैसे कैसे बर्ताव करता था, तो वो लीला कल हमने श्रवण कर दी। जानवी नदी के तट पे वो बाजारों में निमाय पंडित सती माता के पुत्र गौरहरि केले के थोड़ और केले की पत्ते और केले की फूल खरीदने के लिए वो लड़ते थे, कलह करते थे, है ना। आधा दाम देंगे महाप्रभु के, तो देखो आप ज्यादा दाम बोलते हो, आप आधा दाम में दो। तो श्रीधर कहते क्यों आधा दाम में दूं आपको, जहां आपको मिले वहां जाके लो आधा दाम, जो दुकान में आपको आधा दाम में मिले वहां जाके लो। मैं गरीब व्यक्ति है, मैं आपको आधा दाम में बेच दूं और मैं क्या खाऊंगा, असाध्य बात है। वो जितने पैसा वो कमाता था, आधा पैसे से तो गंगा जी की पूजा करते थे और आधा पैसे से अपने जीवन धारण करते थे। कहते मैं आधा में बेच दूं आपको तो मेरे पास रहेगा क्या, मैं तो भूखा मरूंगा, है ना। तो महाप्रभु कहते नहीं, कैसे नहीं दोगे, है ना, रोज आपसे ही खरीद करता हूँ, आप, है ना, आपसे ही मैं खरीद करता, तो आपको छोड़ के मैं दूसरे की दुकान में क्यों जाऊं, है ना। तो आपको तो देनी पड़ेंगे, माने पट भी आप चित भी आप दोनों ही है। वो देना नहीं चाहेंगे, महाप्रभु छोड़ने नहीं चाहेंगे। तो महाप्रभु को तो कैसे नहीं दोगे, है ना, जब मर्जी दाम बढ़ा देते हो और कितने ज्यादा दामों में बेचते हो, कितना पैसा तुम्हारे पास पता है, घर में कितना पैसा इकट्ठा करके रखे हो। तो बेचारा क्या बोलेंगे, ब्राह्मण के पुत्रों से कैसे लड़े, ज्यादा बोलेंगे तो बोलते तुम गंगा पूजा करते हो तो गंगा पूजा के समय पैसा खर्चा करते हो ना, है ना, लगाते हो ना पैसा, तो तुम मेरे को क्यों नहीं देना चाहते, पता है तुम्हारा गंगा जो है वो तो मेरा पुत्र है ना। तो इतना सुनने से श्रीधर तो दोनों कान बंद करते दोनों हाथों से, और कहते हैं इस ब्राह्मण से तो भाई इससे तो बच के रहना पड़ेगा। कहते ठीक है ले जा, है ना, आपको ना थोड़ा थोड़ा चीज मैं फ्री दे दूंगा, पैसा देने की जरूरत नहीं। किंतु ऐसे उलट ऐसे बात क्यों कहते हो, आप ही गंगा आपके पुत्र हो, ये है वो है ना, ब्राह्मण हो आप, नमन्य हो, किंतु ये बोलना भी ठीक नहीं है ना, ये सब बातें करना ठीक नहीं। तो केले बेचा श्रीधर के साथ, कोला बेचा श्रीधर के साथ भगवान की ये जो लीला है जो हमने कल पढ़ रहे थे, है ना, आगे इसके आगे कंटिन्यू करते। प्रभु बोले जोगानिया आमी नहीं छाड़ी, थोड़ा कोला दिया मरी तुम्हें लहो करी। श्लोक संख्या 176 से बोलते, ठीक है। महाप्रभु कहते हैं मैं दूसरे की दुकान में क्यों जाऊं लेने के, जोगानिया तो तुम हो, खरीद तो मैं आपसे करता हूँ ना, रोज रोज आता हूँ मैं, रोज किसी के पास जाता हूँ, देखे आपने, आज बोलते हो दूसरे के पास चले जाओ, क्यों जाऊं। जोगानिया आमी नहीं छाड़ी, थोड़ कोला दिया मोरे तुम्हें लहो काड़ी। देखो आप देते हो भी हो और छीन भी लेते हो, पैसा नहीं दे पाऊंगा तो दोगे ही नहीं, और ज्यादा दाम बोलोगे तो क्यों लूं, है ना। तो भाई महाप्रभु हाथ बढ़ा के तो ले ही लिया, आपने गोद में रखा सारी चीज, अब फिर दाम बाद में करता है, और महाप्रभु कभी देते ही नहीं करते, आधा पैसा क्या बेचारे कुछ भी नहीं देते, है ना। आएंगे पहले तो आएंगे, आगे कहेंगे सब कुछ देख लेंगे, देखने के बाद कहेंगे श्रीधर आज तो बड़े अच्छी चीज लाए हो सब कुछ, तो ठीक है मेरी जो है दे दो, ये छोड़ दे दो, ये पत्ते आदि दे दो, केले दे दो, ये सब दे दो। लेने के बाद महाप्रभु उठा लिए सब चीज, तो उठा लिए गोद में रख लिए, फिर रखने के बाद बात करते थे पैसा, तो इसकी पैसा इतना, इसकी पैसा इतने इतने, जब भी कहते, जब भी वो महाप्रभु कहते थे आधा पैसा दूंगा, तभी वो खड़ा होता श्रीधर, खड़े होके वो गोद में रखा हुआ चीज को छीन लेते, ये नहीं आपको लेने की जरूरत नहीं, आप तो जाओ यहाँ, जहां आपको कम दामों मिले वहां जाके लो, मेरे समंत्र रख के जाओ। तो रोज की यही हाल, रोज की
वो देंगे नहीं, महाप्रभु छोड़ेंगे, है ना। और चाहे तो महाप्रभु थोड़ी फटाफट लिए और वापस जा सकते, नहीं, अपनी प्रियजनों के साथ बात तो करेंगे, रंग उन्हें कलह तो करनी करनी, और घंटे घंटे खड़े रहे, घंटे। निमाय पंडित, है ना, जो त्रिलोकीनाथ, है ना, जिनकी एक दर्शन के अभिलाषा से करोड़ों युक्त जोगी लोग साधन करते हैं, भक्तजन कितनी साधनाएं करते हो, लोग क्या क्या नहीं करते हो, करोड़ों लक्ष्मियां सेवा करती है भगवान की सेवा में, और करने के बाद अभिलाषा रखते जो भगवान संतुष्ट हो, है ना। कितने जन, कितने सेवक भगवान के करने के बाद वो सब जनों में अभिलाषा रहते हैं कि मेरी सेवा से भगवान संतुष्ट हुए क्या। और यहाँ पर भगवान खड़े हैं और बातें कर रहे हैं, और थोड़ी सी केले की थोड़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं कल होकर। भगवान छोड़ेंगे नहीं और श्रीधर देंगे, है ना। दिए हुए चीज को छीन लेते थे। इसीलिए कहते हैं महाप्रभु, क्या श्रीधर क्या बात करते हैं, ऐसे व्यवहार क्यों करते हो। जोगानी या आमी नाही छाड़ी, थोड़ कल्ला दिया मोरे तुम ही लौटा। दुकान आप अपनी दुकान को मैं क्यों छोड़ दूं, बताओ, आप ही से लूंगा, और देके भी तुम छीन लेते हो। रूप देखी मुग्ध हाई श्रीधर जहा से, गाली पाड़े विश्वंभर परम संत से। देखने में तो इतने सुंदर है, तो कोई भी देखे तो भाई ऐसे ही मुग्ध हो जाए। तो श्रीधर जब देखते थे इतना सुंदर, तो देखते ना निमाई पंडित देख के मुग्ध हो जाते हैं और हंसते थे। महाप्रभु जब दोबारा छीन लेते थे, एक बार तो महाप्रभु अपने गोद में रखते सब चीज लेते, ये चीज अच्छा है, ये चीज अच्छा है। फिर दाम की बात करते थे, आधा दाम बोलते श्रीधर छीन लेते थे। छीन के ले लिए तो महाप्रभु कहते क्यों छीन लिया आपने, है ना, तुम बहुत ज्यादा दाम बोलते हो ना, तो मैं उसका आधा बोला हूं, मैं तो ठीक बोला, दे के भी तुम छीन लेते हो। तो इतना सुंदर देखने में है, और तो श्रीधर दे ही देते हैं, है ना। और तब महाप्रभु को बोलने का मौका मिल जाता है। गाली पाड़े विश्वंभर परम संत, गाली पाड़े शब्द का तो तरह तरह के सुनाते थे, सारे ज्यादा दाम बोलते हो, है ना, रोज मैं खरीद करता हूँ, मेरे को कुछ कम दाम देने से आपको क्या बनने वाला है। प्रत्यह गंगाई द्रव्य देहत किनिया, हमारे बा किछु दिले मूल्य ते छाड़िया। रोज गंगा पूजा करते हो, उस समय दाम देते हो ना, तो मेरे को देते समय कुछ छोड़ नहीं सकते हो। जे गंगा पूजो हो तुम्ही आमी तार पिता, सत्य सत्य तुम्हारे को हिलू यही कथा। जिस गंगा को आप पूछते हो ना, वो उसकी पिता हूं मैं, वो मेरा पुत्री है। सत्य सत्य तुम्हारे कहिलू, सत्य वचन है मेरा, मैं आपको बोलूं। करने हस्त दे श्रीधर विष्णु विष्णु बोले, उद्धत देखी अतारे दई पात खोले। तो इतना सुनने मात्र से श्रीधर दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद करते थे और विष्णु विष्णु कर, ये क्या बोलते हो ब्राह्मण कुमार, ऐसा थोड़ी बोलते हैं कोई। ठीक है, लेना है तो थोड़ कर ले जाओ, बिना मोल ले जाओ, किंतु ऐसे आप शब्द तो ना बोलो, ऐसा तो ना करो। उद्धत देखी अतारे दे पात खोले, पत्ता भी दे दे, खोल भी देता, सब ले जाओ। यही मत प्रतिदिन करे न कंदोल, श्रीधरेर ज्ञान विप्र परम चंचल। रोज ऐसी झगड़ा होता था, रोज। और श्रीधर सोचते थे ये विप्र तो, ये जो निमाय पंडित है ना, ब्राह्मण के पुत्र बड़ी चंचल है। श्रीधर बोले न मुई हारिलु तुम्हारे, कोड़ी बिन किछु दिव क्षमा करो मोरे। देखो श्रीधर हाथ जोड़ कहते, देखो भाई झगड़ा मत करो, और मैं हार गया हूँ, बिना कड़ी के बिना मोल के मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, मेरे को क्षमा करो। एक खंड कला दिमु एक खंड थोड़, एक खंड कला मूल आर दोष मोर। देखो मैं एक खंड कला दिमु, है ना, एक खंड थोड़, केले में दूंगा, थोड़ा सा केले दे दूंगा, एक दो केले दूंगा, और एक खंड थोड़, है ना, और थोड़ मैंने फूल, है ना, जो केले के फूल, एक खंड मैंने काटा हुआ आधा खंड मैं देता हूँ आपको, वो दे दूंगा। और मैंने खोला भी एक खंड दे दूंगा। देखो मेरा गलती मत पकड़ो, ठीक है ना, ये ले लो आप, ये सब चार्ज ले जाओ, बिना मूल्य नहीं चाहिए आपसे। प्रभु बोले भालो भालो आर नहीं दाई, श्रीधर खोले प्रभु पत्त अन्य खाई। महाप्रभु कहते बहुत अच्छा, खूब भालो भालो, है ना, यही बात पहले कर लेते, झगड़ा की जरूरत ही नहीं।
झगड़ा तो महाप्रभु आपने ही किया, वो बेचारा तो देना ही चाहता था, है ना। तो महाप्रभु कहते हैं अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये काम पहले नहीं कर सकते थे। और ऐसे करके रोज श्रीधर की खोल से प्रभु पत्य हो अन्न खाए। महाप्रभु को बहुत प्यारा है जो केले की खोल की बनी हुई सब्जी, केले की खोल वो बंगाल के लोगों ने बहुत बना, महाप्रभु को बहुत प्यारा है। और रोज इसको झगड़ा करेंगे, लेके जाएंगे और बना के अन्न माने ग्रहण करते थे। प्रभु पत्य हो अन्न खाए, भक्तेर पदार्थ प्रभु हेन मते खाई, कोटि होइल अभक्तेर उलटी न चाई। भक्तों की चीजों को तो छीन के खा लेंगे, बोल के खाएंगे, ले जबरदस्ती ले जाएंगे, किंतु कोटि होइल अभक्तेर उलटी न चाय। और किंतु अभक्त की कोई भी चीज कितनी बड़ाई क्यों ना हो, उसको तो घूम के भी नहीं देखेंगे, भक्त देखते ही नहीं है। यही लीला करिब चैतन्य हेन आछे, इहार कारण से श्रीधरे खला बेचे। यही लीला करिब चैतन्य हेन आछे, इहार कारण से श्रीधरे खला बेचे। इसी लीला के लिए तो श्रीधर खोला बेचता था और महाप्रभु कलह करते थे। यही लीला लागिया श्रीधरे बेचे खोला, के बुझी व्यापारे विष्णु वैष्णवेर लीला। इसी लीला के लिए तो श्रीधर खोला बेचता था। गरीब थे वो बहुत, बेचने के बिना उनके जीवन नहीं चल सकता था। आधा पैसे तो गंगा पूजा और 50 पैसे से जीवन यात्रा निर्भर कर। तो कभी तो किसी दिन तो भूखा रहता था, किसी दिन एक पेट खा के रहते थे एक टाइम, और किसी समय तो कुछ मिलता ही नहीं था, किंतु पूरे रात वो भगवान के नाम जप करता था। इसलिए तो पाषाणी जन कहते थे, ये बेटा चासा ये तो भूखा चिल्लाता है रात को, किंतु भूखा नहीं चिल्लाता, वो तो प्रेम से नाम जपते थे। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे, वैष्णव को वैष्णव ही समझ सकते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये लीला तो कौन समझ पाए, इसलिए तो खोला बेचता था। वो महाप्रभु से दर्शन होगी, महाप्रभु से बातें करेंगे, और महाप्रभु भी अपने भक्तों की चीजों को ग्रहण करना चाहता, अपने भक्तों से लड़ना चाहते थे। के बुझते पारे विष्णु वैष्णवेर लीला, विष्णु की लीला और वैष्णव की लीला कौन समझ पाएंगे, कोई नहीं समझ पाएंगे। बिना प्रभु जनाइले केहो नहीं जाने, सही कथा प्रभु कराइला संगरने। कोई भगवान नहीं जानना देता, किसी को नहीं जानने देता तो कोई नहीं जान पाए। साधन से थोड़ी कृष्ण जाने, जब तक कृष्ण कृपा नहीं करेंगे, महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे, तब तक उसको नहीं जान पाएंगे। तो सही कथा प्रभु कराइला संगरण, वही उसी बातों को तो महाप्रभु यहाँ समझा रहे थे। प्रभु बोले श्रीधर देखो हर रूप मोर, अष्ट सिद्धि दान आजी करी दो तोर। तो आज तो बुलाए, वो तो पहले झगड़ा करते थे, जब निमाय पंडित के रूप में थे तब वो लीला करते। आज तो श्रीवास ठाकुर के घरों में सबों को वर प्रदान कर रहे, तो बुला भेजे थे श्रीधर को, बुला के ला। तो महाप्रभु कहने लगे श्रीधर देखो हर रूप मोर, मेरा रूप देखो, देखो देखो मेरे को देखो। और अष्ट सिद्धि दान आजी करी दियो तो, क्या दान बताओ, अष्ट सिद्धि दान, जो चाहे मांग लो आप, सब कुछ मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ। माथा तुले चाहे महापुरुष श्रीधर, तमाल श्यामल देखे सही विश्वम्बर। हाथे मोहन वंशी दक्षिणे बलराम, महाज्योतिर्मयी सब देखे विद्यमान। तो भक्त की तो कृपा करी थी, महाप्रभु कहते देखो मेरा वैभव देखो। तो जब महापुरुष श्रीधर उठा के देखे तो क्या देखे, तमाल श्यामल देखे सही विश्वम्भर। विश्वम्भर के रूप में क्या देखते हैं, तमाल श्यामल वर्ण, भगवान कृष्ण के रूप में दिख रहे विश्वम्भर को। कैसे रूप है, श्यामल वर्ण है। हाथे मोहन वंशी दक्षिणे बलराम, हाथे तो बांसुरी धारण किए हैं और दाएं में बलराम जी हैं। महाज्योतिर्मयी सब देखे विद्यमान, और सारे ज्योतिर्मय उद्भासित है, चमकते हुए सब, है ना। तो
कमलतांबूल देई हाथेर ऊपरे, चतुर्मुख पंचमुख आगे स्तुति करे। लक्ष्मी जी तो पान दे रहे हैं भगवान के हाथों में खाने के लिए, सेवा कर रही, वो दिख रहे। और दिख रहे 4 मुख वाले ब्रह्मा, पंचमुख और 5 मुख भगवान शिव आदि, है ना, सब स्तुति कर रहे हैं। महाफनी छत्र धरे सिर ऊपरे, सनक नारद शोक देखे स्तुति करे। और अनंत भगवान छत्र धारण करे शिव के ऊपर, और सनक नारद सुख देखे स्तुति करे। सनक सनातन सनंद सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 कुमार, 4 पुत्र जो बालक के रूप में रहते हैं, वो स्तुति करे। स्वयं भक्त, परम भक्त परमहंस चूड़ामणि नारद जी स्तुति कर रहे, सुखदेव महाराज स्तुति कर रहे। प्रकृति स्वरूपा सब जड़ हस्त करी, स्तुति करे चतुर्थी के परम सुंदरी। तो सब प्रकृति स्वरूपा है ना। भोक्ता तो सिर्फ कृष्ण है तथा गौर हरि, बाकी तो सब भोग्य है। तो उसी प्रकृति स्वरूप में सब जड़ हस्त करी, स्तुति करे चतुर्थी के परम सुंदर। और कितने कितने सब सुंदरिया सब जोड़ हाथ करके स्तुति कर रहे थे भगवान को। देखी मात्र श्रीधर हईला सुबेस्मित, सही मत ढलिया पड़ीला पृथ्वी। इतना सब देख के तो अचंभित हो गए, विस्मित हो गए श्रीधर, और चेतनाहीन होके मिट्टी पे गिर पड़े, धरती पे गिर पड़े। उठा उठा श्रीधर प्रभुर आज्ञा हईल, प्रभु वाक्य श्रीधर से चैतन्य पाइलो। उठ जा, खड़े हो जा। महाप्रभु के वाक्य सुन के श्रीधर में चेतना आई। प्रभु बोले श्रीधर आमारे करो स्तुति, श्रीधर बोले ये प्रभु मुई मूढ़मति। तो महाप्रभु कहते मेरी स्तुति करो, आप करो, बोलो कुछ स्तुति बोलो। भगवान अपने भक्त से स्तुति सुनना चाहते है ना। तो श्रीधर कहते हैं मैं तो मूढ़मती हूँ, मैं मूर्ख हूं ना, मैं कैसे स्तुति कर पाऊंगा। ये गौरहरि कौन स्थित जानो मुई किमर सकती, प्रभु बोले तोर वाक्य मात्र मोर स्तुति। मेरी क्या शक्ति है, और मेरे को तो कुछ स्तुति करना ही नहीं आता, मैं तो कुछ सिखा भी नहीं, जानता भी नहीं। थोड़ बेचने वाले, खोला बेचने वाले, गरीब व्यक्ति, मूर्ख, क्या मैं स्तुति करूं, मेरे को कुछ नहीं आते, कुछ नहीं आता। तो महाप्रभु कहते तोर वाक्य मात्र मोर स्तुति। आप जो बोलोगे ना, कुछ तो बोलोगे, जो बोलोगे वही मेरा स्तुति है ना, जो बोल दोगे वही स्तुति। प्रभुर आज्ञाई जगन माता सरस्वती, प्रवेशिला जीवाई श्रीधर करे स्तुति। तो प्रभु ने आज्ञा दी और अपने भक्त को कहते स्तुति करो, और भक्त कहते मेरे को तो स्तुति आते ही नहीं, मैंने तो कभी किया ही नहीं, और सच भी जानते भी नहीं। तो फिर प्रभु की आज्ञा से जगन माता सरस्वती प्रवेशिला जीभाई श्रीधर कुरी, तो सरस्वती देवी जीभा में आ गई, बैठ गई। तो अब सरस्वती जीभा पे बैठी तो फिर स्तुति तो शुरू हो जाएंगे। जैसे ध्रुव महाराज जब भगवान सामने आए तो भगवान को दर्शन करके बालक ध्रुव ने कुछ करना, स्तुति करना चाहे, मन में इच्छा नहीं, भगवान आए तो भगवान हाथ जोड़ दिए और कुछ स्तुति करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो वाक्य निकल नहीं रहे थे। तो भगवान सोचे मेरा भक्त मेरा स्तुति करना चाहते हैं और कर नहीं पाते, तो भगवान कृपा की शंख को स्पर्श कराए, और करामात कराने से फिर ध्रुव महाराज ने सुंदर स्तुतियां की, भागवत में बोलना। तो यहाँ पर महाप्रभु की कृपा से सरस्वती माता की विराजमान होके श्रीधर के जिह्वा पे और उस स्तुति करने लगे। जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर, जय 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 नवद्वीप पुरंदर, जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ, जय जय सचि पुण्यवती गर्भजात। महाप्रभु की जय हो, जय विश्वंभर जी की जय हो, जय 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 नवद्वीप पुरंदर, नवद्वीप के पुरंदर, नवद्वीप के इंद्र है ना, महाधिपति, राजाओं के राजा, उस नवद्वीपति की जय हो। अनंत ब्रह्मांड कटिना, करोड़ों अनंत ब्रह्मांड
अनंत ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड के नाथ श्री सचिनंदन की जय हो। जय जय सचि पुण्यवती गर्भजात, सची माता के पुत्र के रूप में सचिनंदन की जय हो। जय जय वेद गप्प जय द्विजराज, जुग जुग धर्म पाल करी नाना साज। वेदों में जानने योग्य आप हे द्विजराज, ब्राह्मणों की राजाओं, हर युग में धर्म को पालन करने वाले और तरह तरह की लीलाओं करने वाले आपकी जय जयकार हो। गुण रूपे संभाइला नगरे नगरे, बिना तुमी जानाइले के जानिते पारे। तुमी धर्म तुमी कर्म तुमी भक्ति ज्ञान, तुमी शास्त्र तुमी वेद तुमी सर्व ध्यान। तुमी सिद्धि तुमी रिद्धि तुमी भोग जोग, तुमी श्रद्धा तुमी दया तुमी मोह लोभ। तुमी इंद्र तुमी चंद्र तुमी अग्नि जल, तुमी सूर्य तुमी वायु तुमी धन बल। तुमी भक्ति तुमी मुक्ति तुमी अज भव, तुमी बाहैबे केन तुम्हारे जे सब। पूर्वे मोर स्थाने तुमी आपने बलीला, तोर गंगा देखो मोर चरण सलीला। तो कहते हैं आप ही तो नगर नगर में घूमते हैं। गुढ़ रूपे संभाइलो नगरे नगरे, गुप्त रूप में छिप के आप सब जगह में सारे नगर में आपने को प्रकाश किए। तो आपको कौन समझ पाते, आप नहीं जनाएंगे तो कौन जान पाएंगे। आप ही धर्म हो, कर्म सब आप, भक्ति आप, ज्ञान आप, शास्त्र आप, वेद आप, सबो ध्यान आप ही हो। आप सिद्धि हैं, आप रिद्धि हैं, आप ही भोग और जोग है। आप श्रद्धा है, आप दया है, आप ही मोह और लोभ है। आप इंद्र चंद्र अग्नि जल सूर्य वायु धन बल है। आप भक्ति हैं, मुक्ति हैं, अज और भव, ब्रह्मा और शिव आप। तुम्ही बाहैबे कैन तुम्हारे से जे सब, और आपसे ही सब कुछ है। पूर्वे मोर स्थाने तुम्ही आपने बोलेला, आप अपने स्वयं में वर्णन किए थे मेरे को। तोर गंगा देख मोर चरण सरीला, जिस गंगा की आप पूछते हो, श्रीधर को कहते थे ना निमाय पंडित, क्या पूजा करते हो, गंगा जी का पूजा करते रहते हो, है ना। मेरे को तो आधा दाम, मेरे को थोड़ा सा दाम नहीं छोड़ सकते, और गंगा पूजा में सारे पैसा लगाते, पता है। तो मुझे गंगा में जो है, जो गंगा की पूजते हो, वो गंगा मेरे चरण से निकले, भगवान ठीक करते थे। बेचारा श्रीधर समझ नहीं पा रहे क्या। तो इसीलिए आज श्रीधर कहते हैं, आप तो कहते थे प्रभु, जो गंगा जी आपके चरण से निकले, तो वो तो आपके चरण सलीला है। तुमी मोर पाप चित्ते नहीं स्मरण, न जानिलु मुई तोर अमूल्य चरण। मैं पाप जीवन है मेरा, आप मेरे साथ, मेरे को दर्शन देते थे, मेरे साथ कलह करते थे, और आप खुद भी कहते थे कि तुम्हें पापमय है ना मेरा जीवन, पापी था मैंने। तो ना जाने लो मुई तोर अमूल्य चरण, मैं नहीं समझ पाया तो आपके मोल मैंने समझ ही नहीं पाया था। जे तुमी करीला धन्य गोकुल नगर, एखने हईला नवद्वीप पुरंदर। राखिया बेड़ाऊ भक्ति शरीर भीतरे, हेन भक्ति नवद्वीपे हईला बाहिरे। आप ही तो गोकुल नगर को धन्य करने वाले गोकुलानंद हैं आप। एखन हईला नवद्वीप पुरंदर, आप नवद्वीप के पुरंदर आप हैं। राखिया बेड़ाओ भक्ति शरीर भीतरे, है ना। अब आपने भक्ति आपके शरीर के अंदर ही छिपा के रख के आप घूमते हो, है ना। भक्ति नवद्वीप हईला बाहिरे, और वो भक्ति तो आज प्रकट हो गए नवद्वीप के सब लोग, आपको आप दर्शन कर सकते, समझ सकते। भक्ति जोगे भीष्म तुमा जिनिल समरे, भक्ति जोगे जसोदाई बांधिल तुम्हारे। भक्ति जोगे तुम्हारे बेचिल सत्य भामा, भक्ति बसे तुम्ही कांदे होइल गोपुरामा। तो भक्ति के बल पे ही तो भीष्म पितामह आपको जीत लिए थे, है ना।
और भक्ति योग में जसोदा माता तो आपको बांधे थे, है ना, ओखल में बांध के रखे थे। भक्ति योग्य तुम्हारे बेटी लो सत्यभामा, सत्यभामा जी भक्ति के बल पे जस में तो आपको बेच डाले, नारद जी को बेच ही दिए थे, दांव लगा के पैसे बेच दिया आपको। और भक्ति बसे तुम्हें कांदे हुई गोप रामा, ठीक शब्द है, भक्ति बसे तुम्हें खंदे हुई गोप रामा। वर्णन करते 213 213 है श्लोक है। भक्ति योग से सत्यभामा श्री कृष्ण को द्वारका लीला के समय एक दिन देवर्षि नारद को बेच देते, सब आप जानते हैं, है ना। तो आगे इसमें ये भक्ति योग के बल से जसोदा ने आपको बांध लिया था, भक्ति योग से ही सत्यभामा ने आपको बेच दिया था, और भक्ति के वशीभूत होकर ही आपने गोप रमणी को अपने कंधे पर चढ़ाया था। अच्छा, गोप रमणी को कंधे पर चढ़ाते, जब भगवान रास से अदृश्य हो गए तो नहीं, राधा रानी अदृश्य हो गए तो भगवान, राधा जी नहीं है तो भगवान भी अदृश्य हो गए। तो अदृश्य होके फिर राधा रानी को साथ चले, तो राधा रानी तो चल नहीं पा रहे थे, तो थक रही थी राधा रानी, श्री जी को फिर अपने कंधों पे चढ़ा दी, है ना, और फिर चलने लगे। और फिर बाद में भगवान खुद अदृश्य हो गए, तो राधा रानी फिर वहां रो रही थी, तो वहां जाके गोपीजन सब में। तो यहाँ पर है भक्ति के बल पे तो आपने गोपीजनों को भी अपने कंधे पे चढ़ा लिए थे, सही बड़ो है। और भक्ति जोगे तुम्हें खंदे हुईला गोपुरा, अनंत ब्रह्मांड कटी बहे जार मने, से तुम्हें सिधाम गोप बहिलाया पने। और आपकी भक्ति, आपको तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के प्राणी अपने हृदय में धारण करते हैं, आपको तो आप अनंत कोटि ब्रह्मांडों के प्राणी अपने हृदय में धारण करते हैं, और आप स्वयं श्रीदाम गोप को अपने कंधों पर ले गए थे, श्रीदाम गोप को कंधे पर ले गए। जब पांडिर वन में जब खेलते थे भगवान कृष्ण और गोप सखा, तो दल बना के 2 दलों में, तो हारने वाले की शर्त ही था, जो हार जाए तो उसको कंधों पे चढ़ा के उतने जगह तो घुमा के लाने पड़े। तो एक तरफ तो दाऊ भैया, एक दूसरी तरफ भगवान कृष्ण होते थे। कृष्ण के दल हार गए तो श्रीदाम सुदाम या मधुमंगल के, देखो कृष्ण आप कंधों पे चढ़ाओ, उठाओ, चढ़ जाते थे और घुमा के लाओ। उस समय नहीं बोल सकते थे मैं तो नंद बाबा के पुत्र हूँ और मैं तो इतना शक्तिशाली नहीं हूँ और मैं ढो नहीं सकते तो खेलने क्यों आए थे, है ना। खेलोगे और हारोगे तो शर्तें पूरे कर। तो तीनों लोगों के अधिस्तर अपने सखा को कंधों पे उठा के और घुमा रहे हैं, है ना। तो ये तो भाई प्रेम से हो सकती सब काम। तो इसीलिए यहाँ पर श्रीधर कहते हैं ये तो आप अपने जनों को भी घुमाते हो कंधों पे चढ़ा के, है ना। जाहित्य अपनार पराभव भय, से बड़ो गोप लोके कहा रहना कहे, से तुम्हें सिदाम गोप बहिला अपने, जहा होते अपनार पराभव भय, से बड़ो गोप लोके कहा रहना कहे। भक्ति लागे सर्वस्थाने पराभव पाइया, जिनिया बेड़ाओ तुम्हें भक्ति लुकाइया। भक्ति के लिए आपकी पराजय है, मानो कि जिसके द्वारा आपकी पराजय होती है उसे लोग छिपा कर रखते हैं, किसी को बतलाते नहीं है। भाई किसी से आप हार जाते हो, किसी चीजों में आप उनसे कम हो, तो लोग तो संसार में क्या उसको अवॉइड करते, उसको छिपा लेते, है ना। किंतु आप क्या है, आप भी भक्ति के द्वारा सर्वत्र पराजय पाकर उस भक्ति को छिपाकर विजयी बने हुए विचरते हो, है ना, विजयी बने विचरते हो।
সেই মায়া হইল চূর্ণ আর नहीं लागे, हेरो देखो सकल भुवने भक्ति मागे। आप देखो आपके वो माया से और मोहित नहीं होंगे लोग, से चूर्ण हो गया आपके वो। आप देखो सब लोग आपसे भक्ति मांग रहे हैं। सेकाले हरिला जन दुई चारि स्थाने, एकाले बांधिब तुमा सर्व जने जने। आप इससे पहले जब आए थे तो आपको तो 2-4 लोग को आपने भक्ति दिए थे और 2-4 लोग को आपने पराजित कर भी पाए थे भक्ति देके, है। किंतु अब तो सब लोग आपको बांध के रखेंगे, सारे लोग हम आपको बांधेंगे। महाशुद्ध सरस्वती श्रीधर सुनी, विस्मय पाइया सर्व वैष्णव यागनी। तो आप भी भक्ति के द्वारा सर्वत्र पराजय पाकर उस भक्ति को छिपाकर विजयी बने हुए विचरते हो। अब यह आपकी माया चूर चूर हो गई, अब और नहीं चलेंगी आपकी माया। कारण यह देखो सब भुवने के लोग भक्ति मांग रहे हैं। उस समय तो आप 2-4 जनों से ही हारे थे, है ना, परंतु इस समय तो आपको सभी लोग अपने प्रेम से बांध लेंगे, सभी लोग आपके प्रेम से बांध लेंगे, है ना। महाशुद्ध सरस्वती श्रीधर रसुनी, विस्मय पाइया सर्व वैष्णव आगम। तो श्रीधर के मुख से ये सब स्तुति सुन के सारे वैष्णव चकित हो गए। इन्होंने तो कभी इसे स्तुति किए नहीं, तो कैसे वो कर पा रहे, कैसे उन्होंने ये स्तुति कर रहे हैं। विस्मय पाइया सर्व वैष्णव। प्रभु बोले श्रीधर बाछिया मागो बर, अष्ट सिद्धि दिमु आजी तुम्हारो गोचर। महाप्रभु के जो देखो श्रीधर ठीक से बर मांगो और आज आपको अष्ट सिद्धि वर प्रदान करूंगा, है ना। अपनी पसंद का वर मांग लो, जो इच्छा सोचो क्या मांगना चाहिए, ऐसे सोच के अपने पसंद की वर मांगो। मैं आज प्रत्यक्ष रूप से अष्ट सिद्धियां तुमको दे दूंगा। अष्ट सिद्धि है ना, अनिमा लघिमा जैसे अष्ट सिद्धि है ना आदि, वो सब मैं आपको प्रदान करूं। तो आप अपने पसंद की वर मांगो। श्रीधर बोले न प्रभु आरो भाड़ाईबा, थाको निश्चिंते तुम्हें आर ना पारीबा। देखो प्रभु आज भी बढ़ाओगे, माने आज भी छल लोगे, आज तो नहीं छल पाओगे, है ना। छलते तो थे आप पहले पहले, है ना, इतने दिन तो छल के आए, किंतु आज भी छलना चाहते हो। थाको निश्चिंत तुम्हें आर ना पारीबे, आज तो रुक जाओ, है ना, अब तो आप निश्चिंत हो जाओ, आज आपका कोई चलने वाला नहीं है। श्रीधर ने कहा प्रभु मुझे और भुलावा देना चाहते हो, भरना चाहते हो, अब आप निश्चिंत रहिए, आपकी और नहीं चलेंगे, है ना, और धोखे में मैं नहीं पड़ने वाला हूँ। प्रभु बोले दर्शन मोर व्यर्थ नहीं, अवश्य पाइबा बर जई चित्त लाई। देखो मेरा जो दर्शन है ना कभी बेकार नहीं जाएंगे, व्यर्थ नहीं होता। जो आपको इच्छा है ना वर मांग लो, जो मन में जो हृदय में है मांगो ना, क्यों नहीं मांग रहे, मांगो 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 पुनः पुनः बोले विश्वंभर, श्रीधर बोले ये प्रभु देह यही वर। महाप्रभु कहते मांगो मांगो, मांग क्यों नहीं रहे हो, मांग लो जो इच्छा मांग लो। श्रीधर कहते हैं प्रभु आप देना चाहते हैं तो यही वर दीजिएगा। जे ब्राह्मण काढ़ी नीलो मोर खोला पात, से ब्राह्मण हो को मोर जन्म जन्मनाथ। जे ब्राह्मण मोर संगे करिल कंदोल, मोर प्रभु हो तार चरण जुगल। বলিতে বলিতে প্রেম বাড়ে ধরে, দুই ভাউ তুলি কান্দে মহা উচ্চ সরে। श्रीधर कहते हैं आप वर देना चाहते महाप्रभु तो दीजिएगा, यही दीजिएगा। ये ब्राह्मण काढ़ी नीलो मोर खला पात, वो जो ब्राह्मण निमाय पंडित के रूप में जो मेरे से कलह करता था और मेरी खोला और पत्ते और थोड़ सब छीन लेते थे, तो जे ब्राह्मण काढ़ी नीलो मोर, से ब्राह्मण हो मोर जन्म जन्म, वो ब्राह्मण ही मेरा जन्म जन्म के नाथ,
पूरे जितनी बार मेरा जन्म हो उसी ब्राह्मणों के साथ मैं कलह करूं और ऐसे ही छीना छापटी चलते रहे, है ना। जे ब्राह्मण मोर संगे करिल कंदोल, मोर प्रभु होक तार चरण जुगल। जो मेरे साथ झगड़ा करते थे, कलह करते थे, वो ब्राह्मण मेरे प्रभु बने, मेरे प्रभु बने और उन्हीं के चरण जुगल, है ना, मेरी जीवन की उद्देश्य बने, चरण जुगल। बलिते प्रेम बाढ़े श्रीधरे, दुई बाहु तुली कांदे महा उच्च सरे। ऐसा बोलते बोलते श्रीधर की गला रुका, आंखों में आंसू थे, दोनों हाथ ऊपर उठा के वो रो रहे थे, जोर जोर धार धार ऐसा रो रहे थे। महाप्रभु कहे दे आप आज क्यों नहीं वर मांग लेते, चुन के वर मांगो, जो इच्छा दिल में हो। श्रीधर कहते हैं प्रभु आज भी भुला दोगे आप, आज भी आपने माया में डाल दोगे, वर मांग, तुम्हें मैं मांगता हूँ। वो ब्राह्मण जिनके साथ जानवी के तट पे बाजारों में मैं लड़ता था, झगड़ता था, वो ब्राह्मण मेरी जन्म जन्म के नाथ बने और मैं ऐसे ही हर जन्मों में मैं झगड़ते रहूं और वो मेरे साथ झगड़ते रहे। भगवान तो विदग्ध है, जानते हैं, किंतु भक्त भी कम नहीं है। क्यों छोड़े हे कृष्ण गौर हरि, क्या अष्ट सिद्धि आप देंगे भक्त, वो चाहिए ही नहीं उनको कुछ, वो तो आपको चाहिए। श्रीधर तो एकदम चौखा लगा है, जो चाहिए था वो ले लिया, जो आप चाहिए गौर हरि आप ही चाहिए। और आपके साथ जो अंतरंग जो भाव है, जो मेरे साथ आप करते थे, है ना, वो चाहिए। ऐसे नहीं ऐश्वर्य से आप सिंहासन में बैठे हैं और ठीक है वो सब है, किंतु वो तो आपके साथ जो मेरा व्यवहार, जो प्राप्ति है, जो मेरा बर है, आपके साथ जो निजी जो भावना है, जो संबंध, वो मेरे को चाहिए, है ना, जो किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं। ऐसे रोते हुए रो रहे थे सिद्धार्थ और ऐसे वर्णन कर रहे थे। श्रीधरेर भक्ति देखी वैष्णव सकल, अन्य अन्य कांदे न सब हैया विहल। श्रीधर की भक्ति देखते तो सारे वैष्णव रोने लगे। हसी बोले विश्वंभर सुनो श्रीधर, एक महाराज्य करो तुम्हारे ईश्वर। आपको मैंने एक पूरे राजा महाराज बना देता हूँ, एक राजत्व की, है ना, और आप वहां के ईश्वर बन जाओ। श्रीधर बोले ये मुई किछुई न चाहो, है न करो प्रभु जेनो तोर नाम गाओ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए गौर हरि, ऐसा वर दो जैसे मैं आपकी गुणगान कर पाऊं। मेरे को राजा नहीं बनना, किसी जगह के राजा नहीं बन, है ना। महाप्रभु कहते आपको तो इतनी बड़ी राजत्व दे देता हूँ, वहां के महाराज बन जाओ आप। कहता नहीं चाहिए, ऐसा वर आप दीजिए जैसे मैंने आपको गुणगान कर पाऊं। है न करो प्रभु जन तोर नाम गाओ। प्रभु बोले श्रीधर आमार तुमी दास, एतिक देखिला तुमी आमारो प्रतास। प्रभु कहते महाप्रभु देखो श्रीधर तुम मेरा दास हो, सेवक हो, और इतनी प्रकाश तुमने देखा। एते को तुम्हारो मति भेद न होइलो, वेदो गोप्य भक्ति जोग तोरे आमी दिलो। इतना देख के भी आपके मन चंचल नहीं हुए। कितने कितने लोगों को मैंने कितना कुछ दिया हूं, है ना, कुछ भी मांग लेते, कुछ भी मांग सकते। राजा बना दो, अष्ट सिद्धि दे दूं आपको, ब्रह्मा बना दूं आपको, एक पूरे लोक दे दूं, सब ले जाओ, कुछ भी नहीं चाहिए। एतिक तुम्हारे मति भेद ना होगा। इतने सबों में भी, है ना, इस सब चीजों में भी आपके मनों को चंचलित नहीं कर पाए। वेद गोप्य भक्ति जोग तोरे आमे दिला, इसलिए मैंने आपको भक्ति प्रदान की। वेद गोप्य, वेदों में जो गोपनीय गुप्त है, जो जय जय धनी हईल वैष्णव मंडले, श्रीधर पाइल बर सुनील सकले। चारों तरफ जय ध्वनि होने लगे। श्रीधर को क्या बर मिले? भक्ति मिल गई, जन्म जन्मों की भक्ति मिल, प्रेम मिल गए, है ना,
चरणों में आश्रय मिलके गौर हरि के। धन नाही जन नाही नाही क पांडित्य के चिनिबे ये सकल चैतन्य भृत्य की करिबे विद्या धन रूप जस कुले अहंकार बाड़ी सब पड़े निर्मूले। ये सब क्या काम के? धन जन पांडित्य के चिनिबे ये सकल चैतन्य भृत्य, चैतन्य के सेवक को ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। ये सब विद्या से क्या लाभ है? धन से, रूप से, जस से, कुल से, ये तो अहंकार को वर्धन करने वाला है। सब पड़े निर्मूल, बेकार करने। कला मूल बेचिया सिधर पाइल जहा कोटि कल्पे कोटीश्वर ना देखी बेताहा। केले बेच के, खोला बेच के, थोड़ बेच के, पत्ते बेच के सिधर को जो मिल गया वो तो कोटीश्वर है ना। कोटि कल्पे कोटीश्वर ना देखी बेटा है। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहलाता है, जैसे करोड़ों कल्प ब्रह्मा जी के जीवन प्राप्त हो जाए, करोड़ों कल्पों में तो कोटीश्वर को भी हो नहीं पाते। ब्रह्मा को भी, शिव आदि को भी भगवान के चरण नहीं मिलते, दुर्लभ है उन सब लोगों के लिए भी। किंतु एक कला और मूल बेचने वाला सिद्धर को तो आज वो मिल गए। अहंकार द्रोह मात्र विषय ते आछे अधपात फल तार ना जाने पाछे। विषय में तो अहंकार उत्पन्न करता है और जीवों को पतन के कारण बनता है। देखी मूर्ख दरिद्र जे सुजने रहासे कुंभिपाक जाई से निज कर्म देसे। किसी व्यक्ति दरिद्र है और कोई सज्जन व्यक्ति दरिद्र है और उसको देख के कोई हंसता है तो उसको तो कुंभिपाक नरक में जाके गिर पड़ता है। वैष्णव चिन्हित पारे कहर सकती आछय सकल सिद्धि देखय दुर्गति। वैष्णव को समझ पाए ऐसा शक्ति किसके पास है? खोला बेचा श्रीधर ताहार यही साक्षी भक्ति मात्र निलयस्त सिद्धि के उपक्षी। खोला बेचा श्रीधर की तो ये उदाहरण है। वो अष्ट सिद्धि सबकी उपेक्षा करके सिर्फ भक्ति मांग लिए। जतो देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख निश्चय जानियो से ही परानंद सुख। आप वैष्णव को दुखी देखते हो तो दुखी मत होइए, वो वैष्णव तो परम सुख में है, आनंद में, अपने प्रभु के गुणगान करते अपने सुंदर जीवन व्यतीत करता है वो, उसमें आप दुखी मत होइए। विषय मधांध सब किछुई न जाने विद्या मदे धन मदे वैष्णव नातिनी। जो विषय के मद में अंध है वो तो कुछ भी नहीं समझ सकते, वो तो विद्या ज्ञान में और धन के वजह से वो मद में अंधा है, इसलिए वैष्णव कुछ समझ नहीं पाते। भागवत पढ़ी आओ कारो बुद्धिनाश नित्यानंद निंदा करे जाहिबे एकनाथ। भागवत पढ़ के भी किसी का बुद्धिनाश हो जाता, नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है तो उसका अवस्था ही नष्ट हो जाएंगे। सिधर पाइल बर करी आस्ते बन इहा जे सोने तारे मिले प्रेम धन। सिधर को तो बर मिल गए स्तवन करके, स्तुति करके, जो इसको सुनते हैं उसको तो प्रेम धन प्राप्त होता है। प्रेम भक्ति है प्रभु चरणार वृंदे से ही कृष्ण पाई जई वैष्णव नहीं निंदे। उसको तो कृष्ण प्राप्त हो जाता, कृष्ण के चरण प्राप्त है जो वैष्णवों की निंदा नहीं करते। निंदाई नहीं को कार्य सबे पाप लाभ एते के ना करे निंदा महाभाग। निंदा से कोई कार्य नहीं होते, निंदा से तो सिर्फ पाप की प्राप्ति होती है। इसीलिए निंदा से बड़े बड़े भागवत निंदा से बचने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। छोटे मोटे भक्त की तो बात किया, बड़े बड़े महाभागवत निंदा से डरते हैं, निंदा से बचने के लिए प्रयास करते हैं। अनिंदुक हई जे सकृत कृष्ण बोले सत्य सत्य कृष्ण तारे उद्धारी बहले। जो अनिंदुक है, जो कभी निंदा नहीं करते हैं, तो सकृत कृष्ण बोले सत्य सत्य कृष्ण तारे उद्धारी बहले, और भगवान कृष्ण उनको उद्धार करते हैं। वैष्णवेर पाए मोर यही नमस्कार श्री चैतन्य नित्यानंद हो को प्राण मोर। वैष्णवों की चरणों में मेरा नमस्कार है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की मेरा जीवन सर्वस्व है।
श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तचो पद जुगे गान। इति श्री चैतन्य भागवते मध्यखंडे श्रीधर चरित वर्णनम नाम नवम अध्याय। तो श्री खोलावेचा श्रीधर की चरित्र के वर्णन नवम अध्याय ऐसे करके समाप्त हुए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, खोलावेचा श्रीधर की जय। खोला बेच के पत्ते बेच के गौर हरि मिल गए, और हमने इतना साधन करके नाम करके कुछ नहीं। उससे तो केले ही बेचना चाहिए। वृंदावन 10 लाख की उसकी अभिलाषा है। ये देखो, मूल बेच के, पत्ते बेच के, खोला बेच के श्रीधर जी को तो गौर हरि मिल गए, है ना। गौर हरे कृष्ण, हरि बोल। तो कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम। इसमें लिखते एक प्रश्न में निसर्गिक बता दिया, सारथी कृष्ण प्रभु को बता दिया। लिखते हैं, आज भी लोग मैरिज करते हैं। मेरे ऑफिस में एक सारे इनकी 3 वाइफ है। नहीं भैया, ये श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य किस परिप्रेक्ष्य से था वो है, तो इसको आप बैकग्राउंड मत बनाइए, और ऐसा नहीं करनी चाहिए, बात सही है। और ठीक है ना, हरे कृष्ण। तो श्रीधर के लीलाओं से आप कुछ ऐड करना चाहते करिए प्लीज, है ना। चैतन्य भागवत में तथा चैतन्य लीलाओं में सबसे सुंदर उपाख्यान है। कौन ज्वाइन करने? खोलावेचा श्रीधर की कथा, खोलावेचा श्रीधर। हरे कृष्ण। यस, हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये खोलावेचा तो हमारा क्या है नसीब में, हम नहीं पता। हम तो कहाँ पे हैं, कुछ भक्ति में कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन महाप्रभु के बारे में मैं बस एक शब्द बोलना चाहती हूँ। महाप्रभु के, हमारे प्रभु तो श्री कृष्ण है, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु हैं, प्रभु से भी ऊपर महाप्रभु। उनका 3 महा है, एक महाप्रभु, एक महाभाव और महावदान्य। ये महावदान्य हैं, इसीलिए सबको तार दिया। जय माता दी। महाप्रभु, हाँ, महाम्मा, उनका महाभाव होता है और वो महावदान्य है। महावदान्य के लिए सब लोग तर गए। सब लोग जो उनके सानिध्य में जिन्होंने देखा वो भी तर गए। हम कहाँ पे हो, हमारा क्या होगा प्रभु जी। और कबीरदास गोस्वामी कहते हैं आपको मायूस नहीं होनी चाहिए। महाप्रभु इस समय प्रकट है, तो महाप्रभु के बारे में सुन लीजिए। महाप्रभु की जो शिक्षा है, आपने नाम जप लीजिए, तो फिर आपके काम बन जाएंगे। और नहीं बनने वाले तो चैतन्य भागवत सुन लीजिए, खोलावेचा श्रीधर की कथा सुनिएगा। और जो केले बेच के और पत्ते बेच के महाप्रभु के चरण पालिए, तो भाई हम भी आशा कर सकते हैं थोड़ी बहुत गौर हरि कुछ न कुछ तो मिल ही जाएंगे, नहीं? बिल्कुल, हमारे ऊपर भी दया हो ही जाएगी। दया ही जाएगी। आशा बद्ध समुत्कंठा। आशा से अवश्य रखिबे कृष्ण इति विश्वास, अवश्य रखिबे महाप्रभु। महाप्रभु अवश्य रक्षा करे, बात नहीं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरि बोल।
प्रभु जी वो जो खोला बेचा श्रीधर थे वो खाली खोला ही थोड़ी बेचते थे, आप खुद बता रहे थे सारी सारी रात वो भगवान का कीर्तन करते थे कृष्ण नाम का, तभी तो भगवान मिले ना उनको। और महाप्रभु ऐसे ही थोड़ी उनसे लड़ने के लिए चले जाते थे कि दे दो फ्री में दे दो, या इतना भाव क्यों लगाते हो, इतना पैसा जोड़ के रखते हो। आप खुद ही बताते हो ना कि वो अपने पार्षद लोगों से ही लीला करने के लिए इस तरह से करते हैं, तो वो भी तो इतना कीर्तन करते थे ना, उनका प्रयास बहुत अच्छा है, हमारा इतना अच्छा है नहीं। हाँ, ये प्रेमी जन है और पूरे रात भर तो जपते थे और गरीबी थे किंतु गरीबी से मायूस कभी नहीं हुए, आनंद से जीवन थे। मैंने बेच डाले, जो पैसा मिला आधा पैसे में गंगा पूजा और आधा पैसे में जीवन यात्रा करते थे, जितने में संतुष्ट थे, उनके पास जो चीज है संतुष्ट है। तो हम सबको भी जो हमारे पास है भगवान कृष्ण जो दिए ना उसमें हमको संतुष्ट रहना है और बाकी समय भगवान कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को निछावर करनी चाहिए। और यही आशा रखनी चाहिए कृष्ण जब तक जिएंगे तो आपके नाम जप कर पाए, आपकी सेवा कर पाए, आपके भक्त जनों की सेवा कर पाऊं, है ना, और आप में मन लगे रहे, है ना, आपसे कभी भी आप कभी विस्मित ना हो जाए। बात सही है, मतलब ये तो बात सही है। पूरे रात भर जपते थे, पूरे रात भर जपते थे। ये तो बात, केले थोड़ी बेचते थे, खोला थोड़ी बेचते थे, तो परम थे। बात सही है, बात सही है, बात सही है। और प्रभु जी जैसे हमने भक्ति रसामृत सिंधु में पीछे पढ़ा भी कि जितने भी भक्त हैं जब उनको वरदान देने का समय आता है तो वो सिर्फ भगवान के चरणों का ही सेवा मांगते हैं और कुछ मांगते भी नहीं है। और श्रीधर जो आप कह रहे हो उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने चाहता तो धन मांग लेता, सुख मांग लेता, ऐश्वर्य मांग लेता, तो उसने यही मांगा कि वो महाप्रभु जो मुझसे लड़ने आते थे वो मुझसे हमेशा ऐसे ही लड़ते रहे। चाहते तो कपड़े नहीं था उनके घरों में तो इतने पानी टपकते थे और कुटिया तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, खाने के लिए नहीं था, किंतु कुछ भी नहीं मांगा बेचारा, कुछ भी नहीं। महाप्रभु तो इतना लालच दे रहे थे, मांगो अष्ट सिद्धि, ये मांगो राजा बना दूंगा, लोग दे देते, कुछ भी दे सकते थे, है ना, कुछ भी नहीं था। आपको छोड़ के भक्त को चाहिए क्या? भगवान को मिल जाए ना तो फिर और क्या चाहिए। संसार में है रखा क्या, तो ठीक है ना। भक्त की यही तो है, खोला बेचा श्रीधर हम सबों को सिखाया जे ये सब चीजों तो क्या है, नश्वर है, नष्ट हो जाए। पकड़ो तो बड़े चीज पकड़ो ना, चरण पकड़ लो, है ना, इससे सब प्राप्ति हो जाएंगे। तो उन्होंने वही मांगा। गरीब व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है देखा जाए तो, है ना। जिसके पास जो धनवान व्यक्ति है उसको कहे धन ले लो, वो उसको कोई फर्क। ये तो सचमुच जिसको खाने के लिए भी कुछ नहीं है, एक टाइम 2 टाइम खाना मिले ना मिले वो नहीं, कल कैसे चलेंगे वो भी पता नहीं, किंतु वो तो बेचारा लालच में पड़ ही जाए, है ना है तो वो कहेंगे मेरा तो ये जरूरत ही है, बेसिक नीड है। हम कहते हैं ना हमारे तो जरूरत है, वो चीज तो होना चाहिए ना। भक्ति कर रहा थोड़ी है जे आपने एक टाइम प्रसाद की भी बंदोबस्त ना हो और कोई कहे एक ये हो, भगवान खुद कहें ले लो प्रसाद की, वो आपको कभी दुख नहीं होगा, किंतु नहीं पड़े नहीं। बोला श्रीधर तो बिल्कुल नहीं कहे, आज तो नहीं ठोकने वाला, आज तो नहीं आप ठगा सकते, हर बार आपने छलते हो, आज भी करोगे क्या? नहीं पड़े श्रीधर, सचमुच नहीं पड़े। वैष्णव भगवान जैसे है ना, वैष्णव भगवान के जन प्रेमी जन भी ऐसे ही सामर्थ्यवान तो कर पाए, भगवान के प्रेम से ही तो कर पाए, भगवान की शक्ति से शक्तिमान बात है, भक्ति की शक्ति है, ये सत्य बात है। इस बात से उन्होंने पूरे रात भर जपते थे, भक्ति को करते थे, जिसके बल पे वो बलवान है, वो कर पाए। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जो श्रीधर थे ये भी भगवान के पार्षद थे, है गणों देश दीपिका में इसका उल्लेख। आपको की हिंसा होता है क्या? आप भी पार्षद ही बनोगे? हाँ बात तो सही है। मैंने कहा ना जितने भी पार्षद है इसमें जो भी लोगों के नाम है तो जिसकी लीलाएं वर्णन चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में,
वो सब भगवान के सद्भुत पार्षद है, गौर भक्ति पार्षद जन, भक्त जन है, प्रेमी जन है गौर गणेश दीपिका में इनके भी वर्णन है। प्रभु जी हम लोग जैसे बन सकते हैं क्या पार्षद, भगवान के जो पार्षद है इतनी लीला करते हैं तो वो अच्छा लगता है कि फिर लगता है हम भी ऐसे ही क्यों ना हो, जो भगवान हमारे साथ भी ऐसा करे। बात सही है। इस समय हम बद्ध अवस्था में, हमारी बद्ध अवस्था में बद्ध जीव है, हमारी बद्ध अवस्था को तो हम काट सकते। श्रील प्रभुपाद तो कहते हैं जे आप कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण जनों की सेवा करो और कृष्ण प्रेम प्राप्त होते हैं तो कृष्ण धाम प्राप्त होंगे, कृष्ण सेवा में सेवा प्राप्ति हो जाएंगे ना। तो सेवा प्राप्ति होने से तो मुक्ति है, वो वही तो मुक्ति है। मुक्ति हितवा अन्यत्र रूपेण स्वरूपेण स्थित। स्वरूप में स्थित क्या स्वरूप है हमारे? कृष्ण नित्य दास है ना। तो क्या हमारे नित्य दास, दासत्व हमको प्राप्त है, जो नित्य कालों की दासत्व प्राप्त है वो हमारे स्वरूप है, प्राप्त हो ही जाए तो क्यों नहीं होंगे, हो ही जाए। इच्छा आप रखिएगा, ऐसे कार्य करिए है ना, और ऐसे लालसा रखे। लोल्यम मूल्यम एकलम, ललू पता ही तो मूल्य है ये, ऐसे ही है। इतने लोग सब आपके भक्त बने, आपके सेवक बने और सेवा की, तो मैं भी आपकी सेवा क्यों नहीं कर सकता? ऐसे करिए, होगा क्यों नहीं। बद्धावस्था कट जाए, मुक्त अवस्था प्राप्ति हो जाएंगे और शाश्वत काल तक भगवान की सेवा में हमने संलग्न है ना, हो सकता है। ठीक है ना। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, ये बहुत अच्छा लगता है सुन के जब बोलते हैं कि ये प्रभु महाप्रभु के निजी जन है, अपने जन है, भगवान के पार्षद है। तो बहुत सुंदर लगता है प्रभु जी। ऐसा लगता है ये शब्द पता नहीं बहुत अद्भुत है, दिव्य है, इनके जैसे कोई शब्द ही नहीं है। जबकि हम अपनी भाषा में भी बोलते हैं, पर जब ये चैतन्य भागवत पढ़ाई जाती है और जब ये शब्दों का उच्चारण होता है ना, तो इसमें से एक अजीब सा मतलब एहसास होता है कि भगवान के निजी जन है, अपने जन है, और भगवान उनको अपना मानते भी हैं। अपने मानते, बात सही है, अपने मानते। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि।